हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है। वो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ लिखा है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी उसे कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए एंड सेकेंड वेक्टर इज़ बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या होता है? बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें जो है ये डॉट, इसे पढ़ा जाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये ए जो है मैग्नीट्यूड है ए का, और ये बी जो है मैग्नीट्यूड है बी का, ओनली मैग्नीट्यूड। और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। थीटा जो है दोनों के बीच का जो स्मॉल एंगल होगा वो आप लेंगे, ए बी कॉस थीटा। एंड ऑलवेज स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं ना, ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। अब आप इसे देख सकते हैं जैसे, अच्छा हाँ, और एक और बात, ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ इसका होता है, पहला प्रॉपर्टी इट इज़ कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है? देन सेकेंड बी, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिविटी इसका एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये चीज़ होता है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये दोनों प्रॉपर्टी इस पे लागू होता है। और ये आपका ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे होता है? कंपोनेंट मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कि तीनों आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस पे रिजॉल्व किया जाता है। सपोज एक ए वेक्टर है, इसे मैं लिखता हूँ रिजॉल्व करके ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक वेक्टर ये हुआ, ए एक्स ए वाई ए जेड जो है तीनों आपके जो है उसके कंपोनेंट्स है, प्रोजेक्शन जितना गया हुआ है। और आई जे के जो है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सेस है। और एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये सपोज में, ठीक है? सपोज दो वेक्टर्स है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा? अभी तो हमने देखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये ए डॉट बी इसको कंपोनेंट्स के तौर पे कैसे निकालते हैं, ठीक है? देखिए, ये हो जाएगा आपका, आइए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ये आई डॉट, अच्छा एक और चीज़ आप लोग देखिए, ये हो जाएगा दिस थिंग, ये पूरे को कर लीजिए आप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये चीज़ हुआ। एंड देन डॉट बी, वेक्टर बी लिख दीजिए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये चीज़ हो गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट करते जाइए। मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए एक्स
आई कैप को जो है इन तीनों के साथ डॉट कीजिए, ए वाई जे कैप इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, ए जेड के कैप इन तीनों के साथ। लेकिन उतना करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैंने अभी बोला कि आपको, देखिए क्या बोला मैंने, वेक्टर ए, जस्ट ए मिनट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये चीज़ होता है। तो आप देखिए, अगर जो यूनिट वेक्टर्स को अगर हम लेते हैं, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप जो कि यूनिट वेक्टर है, तो देन क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ नोट कीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए आई के साथ आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं। देखिए मैं दूसरे कलर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई डॉट जे, देखिए यहाँ आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई जे कॉस 90 डिग्री होगा या नहीं? क्योंकि आई और जे जो वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे। आई और जे का मैग्नीट्यूड 1 है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा। यानी कि कभी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये वाले चीज़ को, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स आई कैप के साथ ये तीनों जाएगा, लेकिन आई डॉट जे या आई डॉट के वो तो 0 हो जाएगा। तो हमें लिखना क्या है, बस आई कैप को आई कैप के साथ करना है, डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि ये कंप्लीट वेक्टर हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन हुआ, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ये चीज़ हो गया। अब देन आइए प्लस, अब ये चीज़ आएगा, तो इसके साथ भी वही नियम लागू होता है कि ये जे के साथ जाएगा, क्योंकि जे डॉट आई या जे डॉट के अगर हम करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस अगेन देन ये आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, ये चीज़ होगा। देन अगेन आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, आई डॉट आई कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यानी कि 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये चीज़ बनेगा, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये हो गया ए डॉट बी का कंपोनेंट्स में आपका डॉट प्रोडक्ट, ओके। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर कंपोनेंट्स में दोनों वेक्टर दिए हुए हैं तो ये चीज़ होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैंने डिराइव करके भी बता दिया आप लोगों को, ये चीज़ होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस। अब एक टर्म मैं लिखता हूँ आपको, देखिए ये चीज़ हो गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। Dot product of perpendicular vectors is always 0। डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर, इसलिए कि cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और डॉट प्रोडक्ट होता क्या, डेफिनेशन से आप लोग डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट एक बार और देख लीजिए, जो कि आपका वो तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, मतलब ये आपका इक्वेशन के हिसाब से, अगर वर्ड्स में पूछा जाए डेफिनेशन तो ये आप लिख सकते हैं, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और ये भी मैग्नीट्यूड है, प्रोजेक्शन ऑफ
दिस इज मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कैसे? देखिए ए डॉट बी, अगर मैं बोलूं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का क्या प्रोजेक्शन होगा, तो अब देखिए अगर एक ये वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर बी है एंड दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ ओ, तो आप देखिए ये एंगल अगर थीटा है, सपोज थीटा है, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या होगा? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये चीज़ होगा मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये चीज़ हो जाएगा, दिस विल बिकम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं आप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, वर्क डन यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, इसे नीचे लिख देता हूँ, इज गिवन बाई एफ डॉट आर, वर्क डन बाई फोर्स, वेक्टर आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ वो कितना डिस्प्लेस होगा, वो आर वेक्टर है और एफ, तो ये चीज़ आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है, दिस इज गिवन। और उसके बाद क्या कहा गया इसमें, 12 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, 12 न्यूटन फोर्स एक्टिंग vertically upward, displacement of particle (2 मीटर डाउनवर्ड्स), 2 मीटर डाउनवर्ड्स उसका हो रहा है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड वर्क डन, ये कैसे होगा, ठीक है, ये आप लोग देखिए ये होता कैसे है, एफ डॉट आर से होता है, ठीक है, एफ डॉट आर, तो आप लिखिए वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट आर, बहुत सिंपल है, एफ डॉट आर अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, एफ एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, एफ का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है आपका, ये देखिए 12 न्यूटन, 12 न्यूटन यहाँ लिखिए 12 डॉट आर है, तो आर जो है मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉस कितना है डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री का है, कॉस 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री इज़ नथिंग बट 12 to 24 इंटू -1 हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री मैंने आपको बताया था, कॉस 90 + 90 यानी कि साइन 90 माइनस में, सो दिस इज़ इक्वल टू -24 जूल, ये वर्क डन है। एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार है कि वर्क डन ऐसे भी स्केलर होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में, और डॉट प्रोडक्ट से अगर उसे निकाला जाता है तो देखिए -24 जूल, ये चीज़ हो गया। अब वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ ये आप बोल सकते हैं, इसलिए कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हुआ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। इसका कोई ऐसे आप सिग्निफिकेंस नहीं निकालिए कि वर्क डन नेगेटिव कैसे हो गया, ये आपके न्यूमेरिकल मेथड में नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है आपका जिस डायरेक्शन लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 डॉट प्रोडक्ट के लिए, वो है दो फोर्स आपको दिया गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। फोर्स 1 इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है, 3 4 -5, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -5 के कैप। फोर्स 2 दिया हुआ है एक, यानी कि दूसरा फोर्स, ओह ये फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि तो इसको F1 नहीं लिखे, F ही लिख देते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट है, एक दो फोर्स नहीं है, तो R वेक्टर जो है ये दिया गया 5 4 3 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस ये दिया गया है 3 के कैप। यही फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर F ऑन वेक्टर R। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए F और R दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए प्रोजेक्शन होता क्या है। जैसे ही आपने देखा ये वर्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आप जानते हैं वेक्टर जो है कॉस थीटा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन R, यानी कि आपको निकालना क्या है, F कॉस थीटा। ये चीज़ हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ F, यानी कि F कॉस थीटा आपको निकालना है। दो वेक्टर दिया गया कंपोनेंट्स में, तो सबसे पहले हम F का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ F यानी कि मॉड F। दिस इज इक्वल टू कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ F, आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये वीडियो में हो चुका है कवर। 3 4 और 5 है अलग अलग जो है कि आपका कंपोनेंट्स है, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 9 16 25 और 25 50, यानी कि ये रूट 50 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह R का मैग्नीट्यूड क्या है, R का मैग्नीट्यूड भी वही है 5 4 3, यानी कि 5 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 4 3, यानी ये भी रूट 50 हो जाएगा। दो चीज़ आपने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ F R। अब देखिए होता क्या है, F डॉट R क्या होता है, F डॉट R इज इक्वल टू F R कॉस थीटा। आपको निकालना क्या है, F कॉस थीटा। R को नीचे ले जाएंगे, ये जो R का मैग्नीट्यूड है, F डॉट R क्या होगा वो निकालिए यहाँ पे आप लोग, F डॉट R, ठीक है। यहाँ निकालिए, अलग कलर से मैं ले लेता हूँ जो कि अच्छा रहेगा। वेक्टर F डॉट वेक्टर R इज इक्वल टू, डॉट मैंने बताया था कैसे निकालना है, आई कैप से ही होगा, जे कैप से नहीं होगा, क्योंकि I क्रॉस J 0 हो जाता है, तो I और I 1 होता है। 5 3 15 प्लस 4 × 4 16 प्लस 16, और ये 5 दिया 15 माइनस हो जाएगा -15, यानी कि ये हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम 16। सो मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, F डॉट R इज इक्वल टू 16, ये 16 है, और आपका R इज इक्वल टू निकल गया है, तो F निकालना है, ठीक है, F कॉस थीटा निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सेकेंड, F डॉट R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू F कॉस थीटा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता क्या है, F डॉट R 16 है आपका, F डॉट R, ये यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, 16 डिवाइडेड बाई आपका R कितना है, रूट 50, दिस इज इक्वल टू F कॉस थीटा, F कॉस थीटा। तो यानी प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन R कितना है, इतना है, 16 डिवाइडेड बाई रूट 50, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन R, ठीक है। और अगर आपको एंगल पूछता है तो ये F को नीचे लेके आ जाइएगा, तो कॉस थीटा एंगल भी निकल जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो अगर इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, क्वेश्चन तो यही पूछा था, ठीक है, तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो 16 बाई रूट 50। अब मैं पूछूंगा एंगल दोनों के बीच कितना है, तो एंगल भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, एंगल यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये F को भी नीचे ले आइए, यानी रूट 50, 16 बाई 50 हो जाएगा, ठीक है, 16 बाई रूट 50 इंटू रूट 50, दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 50, 16/50 हो गया,
ये आपका जो है हो जाएगा, आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 2 से 8 बार जाएगा, 25 बार जाएगा। देन दिस विल बिकम थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 8/25। ये होगा एंगल इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन में ये पूछा था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ आपका। नाउ वी विल सी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसका डेफिनेशन क्या होता है? बाय डेफिनेशन इसका ये होता है कि अगर एक वेक्टर ए है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी निकालना है। ये देखिए, ये जो है ये आपका क्रॉस है, इसे पढ़ते कैसे हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्रॉस हो गया, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। पर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि इसका डायरेक्शन भी होगा। तो ये चीज़ क्या है? ये मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों के बीच के स्मॉलर एंगल को लेते हैं। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ए क्रॉस बी का दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से, है ना, बाय राइट हैंड थंब रूल। देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कहीं कहीं और भी मिलेंगे, 2-3 जगह अलग अलग तरह के रूल्स मिलेंगे। ये इजी है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर सपोज आपको दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, और ये है एंगल थीटा, ठीक है। अब ए क्रॉस बी जब आप जाएंगे तो आपको देखिए करना क्या है, अपने राइट हैंड को ले लीजिए, ठीक है। अपने राइट हैंड को लेके थंब को बाहर रखिए और ये फिंगर्स कर्ल करके रखिए। अब ए क्रॉस बी आपको जाना है, तो जिधर एरो जा रहा है, ठीक है, एरो ए का किधर जा रहा है? ए क्रॉस बी, नॉट बी क्रॉस ए, दोनों में अंतर है। तो ये एरो के ऊपर आप देखिए ऐसे रख दीजिए, और ए से आपको बी जाना है, तो बी की तरफ ऐसे जब मोड़ेंगे आप, तो देखिए ये आपका थंब किधर जा रहा है? ये थंब अलग रखे थे आप, वो अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी जो है इसका इनटू द पेज होगा, उसे इनटू द पेज, आउटवर्ड फ्रॉम द पेज बोलते हैं। इनटू द पेज आपका डायरेक्शन होगा वेक्टर प्रोडक्ट का। इसे आप रखिए जिस मतलब डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ से क्रॉस, ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए जब पूछा जाए तो बी तरफ में आपको ऐसे हाथ रखना है, ये अंगूठा बाहर रखे, तो बी क्रॉस ए जब करेंगे तो आउटवर्ड फ्रॉम द पेज, ठीक है। इससे एक और चीज़ आपको साफ होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। आप ए बी साइन थीटा तो निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड चलिए भाई बराबर है, लेकिन डायरेक्शन तो उल्टा हो जा रहा है, ए क्रॉस बी में अंदर जा रहा है, बी क्रॉस ए में बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखा जाता है। अब देखिए इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ देखिए आप। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। लेकिन आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? कम्यूटेटिव होता था, ठीक है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव ज़रूर होगा, कम्यूटेटिव नहीं और डिस्ट्रीब्यूटिव ज़रूर होगा, ठीक है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब क्या हुआ भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप देख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि
ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, थोड़ा लाइट पड़ जा रही है, ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये चीज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव है और एसोसिएटिव नहीं होता है, इट इज़ नॉन एसोसिएटिव। क्यों? देखिए, नॉन एसोसिएटिव यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिस इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये चीज़ नहीं होता है, ये इनके प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, फटाफट देखा जाए। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर एक वेक्टर ए आपको दिया गया है, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था ना, ए एक्स आई कैप प्लस दिस विल बिकम ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सेकेंड वेक्टर बी आपको दिया गया है, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, कि मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आप ऐसे लिखिए आई देन जे कैप आई कैप और यहाँ पे के कैप। अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो भी दूसरे कलर से अच्छा रहेगा। आई कैप जे कैप के कैप। अब इन दोनों को एक ऐसे सर्किल जो है आर्क के हिसाब से करिए, एरो लगा दीजिए इधर, यानी कि ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, आई क्रॉस जे, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू, आई से जे जा रहे तो के हो जाएगा, अगेन जे से के जा रहे तो आई हो जाएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई हो जाता है। ठीक है, जे क्रॉस के आई हो जा रहा है, और के क्रॉस आई जाएंगे अगर, के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा जे कैप। ये तीन चीज़ आप लोगों ने देखा। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर आप जाते हैं, सपोज जे क्रॉस आई करते हैं, ठीक है, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई, वो मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स वाला। जे क्रॉस आई जब आप करते हैं, जे से आई यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस ऑफ के हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, जब आप पहले तो आप जे से, ठीक है, अब आप जो है कि के से जे जा रहे हैं, के से जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो, के से जे जा रही है, एरो का उल्टा डायरेक्शन में तो माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी तरह आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप। दिख रहा है आप लोगों को? ये चीज़ होता है कि याद रखिएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज बनाइए, एंड एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव साइन होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप। और अब एक तरीका इसे सॉल्व करने का, देखिए इससे भी शॉर्टकट हो सकता है। शॉर्टकट क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको मैट्रिक्स फॉलो करना है। मैट्रिक्स आप लोग पढ़ेंगे ऐसे बाद में, मैट्रिक्स वाला अप्रोच होता है इसमें। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखिए आई कैप जे कैप के कैप, बहुत ध्यान से देखिएगा ये चीज़। ठीक है, वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी को इस तरह आप लिख दीजिए। अगर इसमें आपको इसमें अगर क्वांटिटी नंबर दिया हुआ है, ए एक्स का ए वाई का वैल्यू दिया हुआ तो यहाँ पुट कीजिए, ए बी लिख दिए। अब ए और ए आई कैप, मतलब ए का आई कैप के साथ कितना वैल्यू है, ए एक्स है, यहाँ ए एक्स लिखिए, ए वाई किसके साथ है, जे कैप के साथ है, ए जेड के कैप के साथ है, यह आपने लिख दिया। ओके, बी में लिखिए बी एक्स बी वाई बी जेड, ये सारे चीज़ लिख दिया। अब अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, ये इधर आप ऐसे दे दीजिए लकीर, ए क्रॉस बी, बहुत मज़ा आएगा। अभी कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी ऐसे निकालेंगे, आप इसे देखिए, ये इसको दे दीजिए यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस डाल दीजिए,
अब पहला जो निकालना है आपको, यानी कि आई कैप के साथ क्या होगा, इसे आप ढक दीजिए, मन में ढक सकते हैं ऐसे, इसे आप ढक दीजिए। ये 2 रो बचा, इसको जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए वाई बी जेड हो गया, माइनस ए जेड बी वाई, ये चीज़ हुआ। इसके साथ आई कैप, प्लस में है तो प्लस आई कैप आएगा, आई कैप, ठीक है, प्लस। अब देखिए जे के साथ निकालना है तो जे को ढक दीजिए, जे वाले पूरे लाइन को इसे ढक दीजिए, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, जे के साथ माइनस है तो माइनस जे कैप लिखेंगे आप यहाँ, माइनस जे कैप, प्लस के को ढकिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। के पॉजिटिव में के कैप लिख दीजिए, के कैप। अब इसको जो आप खोलेंगे जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका जो भी आपको आंसर लाना है। कैसे बनेगा देखिए, इसको खोलिए, ठीक है। इसको जब आप खोलेंगे, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी यही चीज़ होता है, ठीक है। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, और ये माइनस यहाँ आएगा तो आप इसे माइनस यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि ये माइनस को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर ए क्रॉस बी का, ठीक है। यही आपका ये जो है ना ए और बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये चीज़ होगा, ओके। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे डॉट प्रोडक्ट किया था, पर लेकिन उसके पहले एक जीरो वेक्टर क्या होता है वो देख लीजिए। जीरो वेक्टर क्या होता है आपका, जीरो वेक्टर यानी कि अगर सपोज 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। ये देखिए दोनों का अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिक्स में, लेकिन आप बस इससे ये जान लीजिए कि इसको डिनोट ऐसे करते हैं, डिनोट करते हैं ज़ीरो वेक्टर ऐसे। इसका प्रॉपर्टी कुछ क्या होता है, वेक्टर ए प्लस ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड, ये इसे क्रॉस बोलिए, आप क्रॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्रॉस। तो क्रॉस में क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर, ऐसे आप बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया। अब हम 2 प्रॉब्लम्स कर ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, एंड अगेन फिर हम लोग ख़त्म करेंगे सेशन को। देखिए क्वेश्चन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 6 यूनिट्स, और ए क्रॉस बी 15 यूनिट मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 15 यूनिट्स है, ठीक है। तो आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये काफ़ी आसान है, अभी इतना सारा पढ़े हैं तो ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देख लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता क्या है, दिस इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, जो कि एंगल होगा इनके बीच में। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 15 दिया हुआ है, वेक्टर ए और बी का 5 और 6 है, यानी कि नीचे 30 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाएगा ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और ये जो होता है आपका दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ए वेक्टर दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 2, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। वेक्टर बी दिया हुआ है आपको,
वेक्टर बी क्वेश्चन में है i प्लस टू आई कैप प्लस टू आई कैप प्लस टू के कैप, एंड देन वेक्टर सी दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर सी इज इक्वल टू जे कैप माइनस ये हो गया के कैप। ठीक है, ये चीज़ है। निकालना क्या है हमें इसमें, फाइंड ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये चीज़ निकालना है। चलिए फटाफट निकालते हैं इसे। सबसे पहले आपको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। बी क्रॉस सी पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बी क्रॉस सी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी क्रॉस सी निकालने का मतलब होता है आपको लिखना होगा ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप, मैट्रिक्स वाला चीज़ करिए, यहाँ प्लस माइनस प्लस कर दीजिए, वेक्टर बी यहाँ है, वेक्टर सी यहाँ है। ठीक है, वेक्टर बी में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आई के साथ 1 लगेगा, मैंने बताया था ना नंबर दे सकता है, यहाँ 1 दिया हुआ है, जे के साथ 2 लगेगा, के इस बी में, अच्छा बी में जे है ही नहीं, आपका बी में जे है ही नहीं, तो ठीक है, जे के साथ 0 जाएगा, के साथ 2 लगेगा। सी में क्या है देखिए, आई नहीं है तो आई का 0 हो जाएगा, जे के साथ 1 जा रहा है, के साथ -1 जा रहा है, ये चीज़ चला गया। अब बी क्रॉस सी आप लोग निकाल लीजिए फटाफट, एकदम बहुत अच्छा समझाया हुआ आप लोगों को। आई कैप के साथ आई को ढकिए, ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 0 -2 यानी कि -2 आई कैप प्लस जे कैप के साथ क्या आ जाएगा, 1 × -1 हो जाएगा, -1 और वो 0 यानी कि -1 माइनस जे कैप होगा। उसी तरह के कैप प्लस लगाइए, के कैप में क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 - 0 एंड देन के कैप, ये चीज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये चीज़ हो गया बी क्रॉस सी। अब क्या करना है आपको, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, डॉट ये वाला चीज़ -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये चीज़ हो गया। अब इन दोनों का डॉट निकालिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × -2 -4 3, ये हो जाएगा आपका -3 + 7 यानी कि 0 हो जाएगा। आंसर इज 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सकता है। ऐसे मैं चैप्टर के एंड में देता ही हूँ आप लोगों को PDF क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग कुछ भी चेंजेस हो, कोई नया नोटिफिकेशन हो, तुरंत आप लोग को मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जिन्हें ज़रूरत हो वो देख सकें कि भाई कैसे अपना जो मैं सिखा रहा हूँ वो सब सीखें वो। ठीक है, और तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।